दोस्तों कल एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इनफैक्ट एक तस्वीर बेहद ज्यादा वायरल हो रही है जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में एक फाइटर जेट दिखाई दे रहा है जिसको रहस्यमयी बताया गया है और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद कुछ मीडिया संस्थान ने कहा है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है मिस्ट्री फाइटर सीन ऑन IAC विक्रांत। अब सवाल ये उठता है कि इसकी सच्चाई क्या है और ये कौन सा फाइटर जेट है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे हमारी आने वाली ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को जिसे हमने हमारे देश में स्वदेशी रूप से बनाया है उसे 15 अगस्त के समय पर अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है। INS विक्रांत भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और देश में बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत के सारे ट्रायल्स को और टेस्टिंग को अभी कंडक्ट कर लिया गया है और वह सारे ट्रायल्स और टेस्टिंग पूरे हो चुके हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और अब 15 अगस्त के समय पर विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे जिससे कि पाकिस्तान और चीन पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा और हमारे देश की सुरक्षा और ज्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत होते हैं और इनका काम अपने नाम से ही जाहिर होता है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर लड़ाकू विमानों को अपने डेक पर कैरी करते हैं ताकि किसी भी तरीके के हवाई हमलों को अंजाम दिया जा सके। यहाँ तक कि दुश्मन के हवाई हमलों को जवाब देने के लिए भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं पर पूरे देश में हलचल तब मचने लगी जब विक्रांत की टेस्टिंग के दौरान फोटोज और वीडियोस में एक स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के पीछे एक काफी ज्यादा खुफिया विमान देखने को मिला जो कि लगभग ऐसा था जिसे देखकर लगता है कि विमान को आर पार देखा जा सकता है और बिल्कुल किसी अजीब सी टेक्नोलॉजी का बना हो जो कि दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद ही नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा विमान आखिर हो भी कैसे सकता है जिसके आर पार पूरी तरह से देखा जाए। खुफिया विमान की फोटो देखने पर यह साफ साफ पता चलता है कि इसके अंदर एक आम विमान की तरह ही टायर लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो एयर फ्रेम है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है। बस हल्की पतली पतली कुछ धारियां इसमें दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा विमान के आर पार देखा जा सकता है जो कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन है। लेकिन यह खबर जब से सामने आई है उसके बाद हर कोई ये जानने में जुट गया है कि आखिर इस फोटो की सच्चाई क्या है और ये जो खुफिया विमान है सच में ये क्या चीज है। तो आपको बता दें कि ये असल में ये कोई खुफिया विमान या असली विमान है ही नहीं। असल में यह एयर फ्रेम से बना हुआ MiG-29K का एक रेप्लिका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौजूदा समय में भारतीय नौसेना MiG-29K लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट करने के लिए और यही वजह है कि MiG-29K के वार फ्रेम रेप्लिका का इस्तेमाल किया गया है विक्रांत के ऊपर ताकि विक्रांत के क्रू को ट्रेनिंग दी जा सके MiG-29K विमानों को कैसे हैंडल करना है। एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए एक असली विमान की बजाय उसके वायर फ्रेम रेप्लिका का इस्तेमाल करना एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि असली विमान की बजाय वायर फ्रेम रेप्लिका बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। इसका इस्तेमाल करने से इसे डेक पर इधर उधर ले जाने में आसानी होती है। वहीं पर इसके अलावा क्रू को हर वह सारी जरूरी जानकारी और ट्रेनिंग दी जाएगी जब उनके पास एक असली विमान आएगा तो उसे वो कैसे हैंडल करेंगे। इसके कारण ट्रेनिंग के दौरान एक विमान को लेकर किसी भी तरीके के हादसा होने की जो चांसेस होते हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर असली विमान का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। वहीं पर इसके अलावा जो ट्रेनिंग और जानकारी देनी होती है क्रू को वह भी यहाँ पर दी जा सकती है जिससे कि हम अपने नुकसान को भी बचा सकते हैं और जानकारी भी सही तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो साफ हो गई है कि यह कोई खुफिया विमान हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये असल में कोई असली विमान ही नहीं है बल्कि MiG-29K एयरक्राफ्ट का एक वायर फ्रेम रेप्लिका है जिसका इस्तेमाल INS विक्रांत के क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। MiG-29K को भारतीय नौसेना पिछले काफी समय से इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है कि भारतीय नौसेना इस विमान को उड़ाने और इसके सारे चाल चलन को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। मगर मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट करने के लिए नए ज्यादा सक्षम और शक्तिशाली विमानों की जरूरत है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता मौजूद हो। वहीं पर वह MiG-29K से कहीं ज्यादा अधिक होने चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो युद्ध है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर ज्यादा निर्भर करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना 57 नए लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहती थी जिसे हम पूरे MiG-29K की फ्लीट को रिप्लेस कर सकते थे और हमारे पास ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान आ जाते, लेकिन पैसों की कमी की वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर पाए और इन 57 विमानों की संख्या को कम करके आज के समय में 26 पर ला दिया गया है। नौसेना के इन 26 विमानों के टेंडर में जो 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, वह है फ्रांस का राफेल और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। अब देखना यह होगा कि भारतीय नौसेना इन दोनों में से कौन सा विमान चुनती है। वैसे आप राफेल M और सुपर हॉर्नेट में से किस विमान को INS विक्रांत के ऊपर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।